He should know the way. तो मैं बुलाता हूं अभी सुधीर चौधरी को मेरे साथ, आप उनका स्वागत कीजिए। तो सुधीर बैठिए बैठिए सब लोग। तो आज आपका डीएनए टेस्ट हम करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट चल रही है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, तो आपका क्या सोचना? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली जो सिम्टम है वो ये होता है कि जब आप अपने लीडर के साथ खड़े हों तो आपको घबराहट होनी चाहिए, जो मुझे हो रही है। मैं रोज डीएनए टेस्ट करता हूं, डीएनए शो करता हूं, मुझे कभी घबराहट नहीं होती। चलिए मैं चला जाता हूं, आज हो रही है, चिंता मत करिए। आप ये समझिए कि मैं नहीं हूं यहाँ। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से मैं कुछ 2-3 थॉट्स जब यहाँ बैठा हुआ था तो मैं लिख रहा था। आपने बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे, मोटिवेशनल लेक्चर्स। बहुत सारे लोग आपको क्लासरूम में पढ़ाते भी होंगे कि लीडर्स कैसे, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, लेकिन वो हमेशा वो लोग आपको पढ़ाते रहते हैं, वो खुद कभी लीडर नहीं बनते। दे कैन बी एट बेस्ट मोटिवेशनल लीडर्स और टीचर्स, लेकिन जो लीडर बनता है वो कहीं और से बनता है। तो आज हम सब, मैं कहूँगा कि किस्मत वाले हैं कि आज हमें जो लीडरशिप पर जो लेक्चर मिल रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है हु इज जस्ट नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर बट ए लीडर हिमसेल्फ। और मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन होनी चाहिए लीडर की वो ये है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। सबसे पहले लीडर को रास्ता खुद पता होना चाहिए। ही शुड नो द वे। ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आप कितना भी इसको मान लीजिए, बेस्ट स्कूल्स में चले जाइए, क्लासरूम्स में चले जाइए, यू विल नेवर गेट इट। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि लीडरशिप पोजीशंस पे लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, बट देन दे फेल बिकॉज वो सिर्फ क्लासरूम से लीडरशिप की स्किल्स पढ़ के आए हैं, वो उनके अंदर बाय बर्थ नहीं है। वेरी गुड। तो अभी इससे पहले कि आगे बढ़ें हम, तो आपके भी कुछ प्रश्न होंगे सुधीर से, तो ज़रूर उनसे सवाल पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। सर ये टैलेंट का डेफिनेशन क्या है? स्किल का डेफिनेशन बना इस प्रश्न का जवाब सुधीर मैं दूंगा थोड़ी देर में। और प्रश्न हो तो बताइए जी, पूछिए। मैं महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जब वो पहली बार कोर्ट में गए थे तो इतना घबरा गए थे कि वो बगैर हियरिंग के ही वापस आ गए थे। बट बाय द टाइम ही लर्न हाउ टू लीड, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, और इसके बाद वो ऐसे लीडर बने जिनने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लीडरशिप दिखाई। तो मेरे हिसाब से लीडरशिप एक स्किल हुआ जो कि विच कैन बी एक्वायर्ड, इट्स नॉट अ टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी। ये एक बड़ा, आपने एक बड़ी बात कह दी सुधीर। मैं इसको बताऊंगा, इस पे कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप इनकी बात का जवाब दें। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है, और इस पर सोच के देखिएगा, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि महात्मा गांधी उस सेंचुरी के, ही वॉज द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन। उनको पता लगा कि इस देश में इन लोगों को क्या चीज पसंद आएगी, क्या चीज पे वो लोग मेरे पीछे लगेंगे। तो कई लोगों ने उनको बेस्ट मार्केटिंग पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी कहा, बजाय उनके लीडर कहने के। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न बताइए। नहीं, ये जो आपने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, देखिए उस वक्त 24/7 न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, अखबार नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थे, ट्विटर नहीं था, और उसके बावजूद महात्मा गांधी ने अपनी इतनी फॉलोइंग बढ़ा ली। आज के ज़माने में जितने फॉलोअर्स ट्विटर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, ट्विटर जैसे चीज़ें हैं, वो उन्होंने उतनी उससे ज़्यादा फॉलोअर्स उस वक्त बना लिए थे जबकि कोई टूल्स नहीं थे। इसका मतलब ही वॉज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर।
बहुत बार हमें यह भी देखना होता है कि आप एक लीडर और एक कम्युनिकेटर के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ही वॉज मोर ऑफ अ कम्युनिकेटर। उनका संवाद बहुत अच्छा था। अगर आप दोनों की तुलना करें तो शायद वो एक लीडर से ज्यादा एक कम्युनिकेटर थे, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर विश्वास लोगों ने किया और लोगों ने उनको फॉलो किया। टैलेंट की परिभाषा सिंपली पुट, अगर सीधे सच्चे रूप से अगर समझें उसको, तो सुधीर मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो मेरा है या आपका सबका, अपने आप को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है। मुझे बार बार क्या करना अच्छा लगता है या मुझे बार बार क्या करना बुरा लगता है। जो रिपीटेड पैटर्न होगा, बार बार करने का दिल करे, बार बार चीज़ करने का मन करे, वो ही आपका टैलेंट है। टैलेंट पहचानने का इससे बढ़िया और टूल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। सोच के देखिए। और 3 तरह के टैलेंट होते हैं। एक है स्ट्राइविंग टैलेंट, दूसरा है रिलेटिंग टैलेंट, हाउ डू यू रिलेट विद द पीपल। और स्ट्राइविंग टैलेंट के मतलब जो है, हम कहते हैं व्हाट इज द वे दिस पर्सन इज, वाई ऑफ दिस पर्सन, वाई इज दिस पर्सन लाइक दिस। आप अपने दोस्तों को, यारों को मिलते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि क्यों ये इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहा है बार बार। कोई दोस्त आपका ऐसा होगा कि जिसको हमेशा